एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी था। वह हर वक्त आलस में डूबा रहता था। एक दिन वह बुद्ध जी के पास गया और दुखी मन से बोला, बुद्ध जी, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलसपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता है और ना ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस है तुम्हें। व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता है कि आलस वाकई में क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा, आलस एक मानसिक अवस्था है जो एक विचार है, भाव है, जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार से आलस आता है। पहला शारीरिक तरीके से, दूसरा मानसिक तरीके से। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन ही नहीं है तो ये शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर ही चलता है। जैसा भोजन हम ऐसे देते हैं वैसा ही हमें ऊर्जा देता है। इसलिए आलस से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर दूसरा कारण है सही से न बैठना, सही से न सोना और सही से न चलना। बुद्ध जी ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, देखो इन भिक्षुओं को, ध्यान से देखो, इनके चलने, बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब ये लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिसमें वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। युवक बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, न कम न अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोओगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनकी रात का सोने का समय निश्चित है, तभी ये सब जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इसके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें आज़ाद करता है। बुद्ध जी ने युवक से कहा, यदि आलस से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध जी बोले, ऐसी समय से जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। मन के स्तर से आलस्य को समझो। मानसिक आलस्य का पहला कारण है जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फ़र्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हमें वैसे ही हो जाते हैं। वह युवक बोला, आप सही कह रहे हैं, यह मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध बोले, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है वह पता ही नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ज़िंदगी खराब कर सकती है। इसलिए जो कार्य आज कर सकते हो उसे आज ही कर लो, कल नहीं। बुद्ध जी ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध जी बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, तो मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। बुद्ध जी बोले, जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य ना हो, यदि से उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें व्यायाम क्यों करना है। यदि तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति सचेत नहीं हो। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह से कीमती गहने ले जा रहे हो। तुम थक गए हो और बैठना चाहते हो। यह सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है, तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं, तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने से रोकता है
जिन्हें करने की बड़ी वजह नहीं होती है। वह युवक गौतम बुद्ध से बोला, मुझे आलस्य का सारा खेल अब समझ में आ गया है। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और कार्य करने की बड़ी वजह वह आलस्य हो ही नहीं सकता।